पिछले क्लास में हम ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं कि HTML क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, फिर ये हेडिंग टैग्स, ये सारे हम देख चुके हैं। इस क्लास में हम देखेंगे पैराग्राफ टैग्स। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। मैं इसका एक प्लेलिस्ट अभी डाल दिया हूँ जिसमें ये वीडियोस आप देख सकते हो। बिना देरी किए हम पी टैग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है। ये नोट्स जैसे कि मैंने कहा, मैं ये PGDC ऐप में ये डाल दूंगा। PGDC आप गूगल प्ले स्टोर में गया। अभी यहाँ पर मैं सर्च करूँगा ये वाला गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा PGDCA। ये ऐप आपको मिल रहा है। ओके, मैं इसमें जो भी नोट्स हैं इसके ये सब अपलोड कर दूंगा फ्री में उसके लिए कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में ही मैं ये अपलोड कर दूंगा। एक कोर्स रहेगा, फ्री कोर्स HTML नोट्स। आपको एक PDF का सेक्शन है जिसमें बहुत सारे PDF नोट्स आपको फ्री मिलेगा। ओके, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, ये सब बहुत सारे कोर्सेस हैं। उसके साथ मैं इसको भी जोड़ दूंगा HTML, ठीक है। चलिए, आज का जो ये हमारा हम सीखने वाले हैं ये है p टैग। उसका नाम देंगे ptag.html। मैं ये पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ कि आपको ये कैसे बनाना है। दोबारा नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो अननेसेसरी ये टाइम कंज्यूम होता है उसमें ज़्यादा, राइट। हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे कम टाइम में। बाकी जितना है ये मैं क्लोज कर लेता हूँ ताकि ये आसानी हो समझने में, नहीं तो अननेसेसरी क्लमजी हो रहा है। ओके, अब थोड़ा नोट्स देख लेते हैं। पीटा कह रहा है इट डिफाइंस पैराग्राफ टेक्स्ट, स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स आर इग्नोर्ड। ठीक है, ये दो लाइन हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। मैं जब इसमें लिखता हूं P/P, इसमें ये मेरा ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, राइट। इसके अंदर मुझे लिखने हैं डाटा जो मुझे वेबसाइट में शो करनी है। सपोज मैं लिखता हूं दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूं बार बार ताकि ये एक बड़ा सा पैराग्राफ लगे। ठीक है, मैंने इसमें बहुत लाइन लिखा है। आप अगर ये देखो एरो की आप देते जाओगे, देखिए कितना बड़ा लिख लिया मैंने ठीक है, कॉपी पेस्ट करके लिख लिया क्योंकि उसमें टाइम बचेगा, नहीं तो वैसे ही लिखने जाएं तो खामखा देर होगा। ठीक है, अब मैं अगर अपने वेब पेज में देखूं तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है पैराग्राफ। देखिए मैंने बड़ा कर दिया 200% ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, यहां से यहां तक एक पैराग्राफ है। अब मैं इसमें और एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सेम इसको कॉपी करके फिर मैं पेस्ट कर दूंगा इसमें, और ये शुरुआत में लिख दूंगा दिस इज सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा अब ये कहां से आ गया, ये हमें जरूरत नहीं है। ये वाला, ये हमारा वेबसाइट है, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये सेकेंड पैराग्राफ है, दिस इज सेकेंड पैराग्राफ दिखा रहा है ना। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। अभी मैं अगर यहां पर हेडिंग लिखता हूं तो मैं लिखूंगा H1, उसके अंदर हमें हेडिंग लिखना है, दिस इज हेडिंग। ठीक है, ये मेरा हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ है, एक हेडिंग है इसमें। अच्छा, यहां पर हमने ये पढ़ा स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स आर इग्नोर्ड। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां स्पेस देता हूं बीच में, ये देखिए मैंने लंबा सा स्पेस दे दिया, इतना सारा। अब क्या ये मेरी वेबसाइट पे दिखेगी? देखिए कहीं नहीं दिख रहा है, मैं रिफ्रेश मार रहा हूं, नहीं दिख रहा है। ओके, अच्छा मैं अगर यहां पर एंटर दूं, मैंने एक लाइन में लिखा था, मैं एक लाइन में ना लिख के इसको अगर एंटर दूं, नेक्स्ट लाइन में लेके आऊं, ये देखिए मैंने नेक्स्ट लाइन में लेके आया। ओके, इसमें एक एक लाइन में सिर्फ
यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या यहाँ पर काम करेगा? मैं रिफ्रेश करता हूँ, नहीं कर रहा है। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर नोट्स में लिखी गई है कि स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स आर इग्नोर्ड। भले ही आप कितना भी स्पेस दे दो, लाइन ब्रेक दे दो, ये इग्नोर करता है। तो हमें अगर यहाँ पर एक लाइन ब्रेक चाहिए तो हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट की इस्तेमाल करेंगे, दैट इज बी आर। और अब देखते हैं काम करता है कि नहीं। यस, इट इज वर्किंग, राइट। सो इस तरह से जहां जहां पे हमें ब्लैंक रो चाहिए हम एक बी आर लिख देंगे, चाहे वो सेम लाइन में हो, नेक्स्ट लाइन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहां पर देखिए, ये अलग लाइन में मैं लेके आया हूं, ओके, और यहां पर मैंने बी आर लिखा। लेकिन इस केस में देखिए दोनों सेम ही लाइन में हैं और मैंने बीच में बी आर लिखा। ठीक है, तो क्या ये काम करेगा? चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। देखिए यहां पर मेरा आया 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने यहां पर कितने लिखे हैं? 1 2 3 4, मतलब सारे के सारे काम कर रहे हैं। अभी पता करने के लिए हम ऐसा लिख लेते हैं कि इन दिस लाइन br tag is used in same line। ठीक है, ये समझने के लिए लिखते हैं। अब यहां पर देखते हैं रिफ्रेश करके, देखिए इन दिस लाइन br tag is used, ये अलग लाइन पे आ गया, राइट। अलग लाइन पे क्यों आया है? क्योंकि हम यहां पर ये br यूज किए हैं बीच में। तो ऐसा हम कर सकते हैं, या तो हमारे पास एक दूसरा तरीका है, वो है प्री टैग का। हम प्री टैग की मदद ले सकते हैं। ये क्या बला है? चलिए आपको दिखाता हूं। हम इसमें लिखेंगे, ये P के बदले PRE लिखेंगे, और ये, अच्छा ये रहने देते हैं, एक और लिख लेते हैं, इसको PRE कर देते हैं। अब मैं यहां एंटर दूंगा, यहां फिर एंटर दूंगा, यहां फिर एंटर दूंगा, यहां फिर दूंगा, और ये लास्ट में मैं लिखूंगा स्लैश प्री। ठीक है, अब मैं वेबसाइट पे जाता हूं, यहां पर रिफ्रेश करता हूं और आपको दिखाता हूं डिफरेंस। देखिए क्या हुआ है, जहां जहां मैंने एंटर दिया था वहां एंटर यहां पर भी दिख रहा है, राइट। अब मजे की बात देखिए, ये वाला लाइन, ठीक है, ये देखिए ये कंटिन्यू हो रहा है, देखिए आगे 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 ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है। जैसे कि हम MS वर्ड में पढ़ते थे, वर्डराप एक फीचर था, ठीक है, वैसे पैराग्राफ में भी वही है। ये जितना विड्थ इसका है, ये पैराग्राफ देखिए उसी हिसाब से सेट होता है। मेरा वेबसाइट अगर इतना विड्थ का है, हर एक कंप्यूटर की मॉनिटर अलग अलग साइज की है। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो अलग है, अगर किसी और डिवाइस में देख रहे हो तो अलग है, सबका अलग अलग होता है ना। तो जैसे अलग अलग होता है उसी हिसाब से आपका ये नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ेगा या कम होगा। जैसे अभी विड्थ ज़्यादा है तो मेरा नंबर ऑफ लाइन्स है 4, ठीक है। मैं जब विड्थ इसका कम करता हूँ तो देखिए नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ रहा है। अभी नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। लेकिन अगर हम प्री टैग की बात करें, प्री टैग में ये वाला लाइन पे देखिए ये एक ही है, चाहे आप विड्थ जितना भी करो, ठीक है। सो ये मैंने जहां तक लिखा है वहां तक ये दिखा रहा है। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि यहां पर आप जैसे लिखोगे, जो जो स्पेस एंटर जो भी दिए होंगे, देखिए मैंने यहां पर थोड़ा व्हाइट स्पेस दिया। अब इसको सेव करता हूं, करके यहां पर देखता हूं क्या वो व्हाइट स्पेस दिखेगा। देखिए दिखा, ठीक है। तो जितने सारे व्हाइट स्पेस हैं उनको ये प्रिजर्व करके रखता है, स्पेस और लाइन ब्रेक, लेकिन पैराग्राफ नहीं रखता है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में, ओके। सो पैराग्राफ के बीच में मैंने तो आपको एक बता दिया कि लाइन ब्रेक कैसे करना है, BR टैग यूज करके ब्लैंक रो। लेकिन अगर आपको स्पेस चाहिए पैराग्राफ के बीच में तो आप
ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो, ampersand NBSP एक स्पेस के लिए, ampersand ENSP 2 स्पेस के लिए, और ampersand EMSP 4 स्पेस के लिए। ओके, सो चलिए इसमें से एक करके देख लेते हैं। पैराग्राफ में यहाँ पर हमें स्पेस चाहिए, दिस इज ए और पैराग्राफ इसके बीच में, ठीक है। कितने स्पेस चाहिए? 4 चाहिए, तो हम ये वाला यूज करेंगे, ampersand EMSP। ओके, सो मैंने यहाँ पर यूज किया, सेव किया इसको। अभी जाऊँगा ब्राउज़र में और यहाँ रिफ्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पर मुझे स्पेस मिला 4, राइट। सो ये जो अलग अलग कैरेक्टर को यूज करके ampersand NBSP, ENSP, EMSP, इसको यूज करके आपको जितना स्पेस चाहिए आप वो स्पेस ले सकते हो। ओके, सो हमने ये जाना पैराग्राफ टैग क्या है और पी टैग क्या है, और पी टैग में हमें स्पेस कैसे देनी है, लाइन ब्रेक कैसे देनी है। ओके,